बहुत धन्यवाद, ये आपकी महानता है कि आप ऐसा कह रहे हैं। मैं बस एक प्रयास करती हूँ कुछ लिखने का और उसको गाने का, और मुझ पर इतने बड़े लोगों के आशीष हैं कि वो। आनंद जी को मैं उस समय से जाना हूँ जब इनकी शादी नहीं हुई थी। आप लोग बहुत सीरियस नहीं हो, मैं कोई सीरियस बात करता ही नहीं, हल्की फुल्की बात करूंगा। तो शादी से पहले मैं उनको जान रहा हूँ। जब शादी हुई है ससुराल गए, ये जैसे ही दरवाजे पे उतरी ससुराल के अपने दरवाजे पर इनके ससुर जी मिल गए। इन्होंने कहा कि बेटी तुम मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है। ये जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तो इनकी सासू माँ मिल गई। वो बोली कि तुम मेरी बेटी नहीं, तुम मेरी बहू नहीं बेटी है। आंगन में गई तो इनकी ननद मिल गई। ननद बोली कि आप मेरी भाभी नहीं बल्कि बहन है। शाम में इनके पति आए ऑफिस से, उन पर नजर पड़ते हैं इन्होंने कहा माँ जी भैया आ गए। अल्पनानंद जी हैं, हालांकि ये शिक्षिका भी है। एक बार हम लोग सभी आदमी रंजीत दुदू सर के साथ इनके घर पे गए थे। इनके घर पे गए तो ये गई चाय बनाने के लिए। चाय गई बनाने तो चीनी नहीं थी। अब अतिथि लोगों को, गेस्ट लोगों को छोड़ करके ये कैसे जाती चीनी लाने, तो ये चाय बना दी। एक तो शिक्षिका है, उससे कवयित्री है, बुद्धि काम कर गया इनका। इन्होंने चाय बनाकर फीकी ला करके हम लोगों के पास रख दी और बोली, जैसे ही हम लोग पीने वाले थे तो इन्होंने कहा कि रुकिए आप लोग, किसी एक कप में चीनी नहीं है और जिनको वह चाय मिलेगी उसको आज पार्टी देना पड़ेगा। मजाल है, हम लोग कहते कि चीनी नहीं है। रंजीत दुदू सर तो कह रहे थे भाई इतना ज्यादा चीनी बाहो कि डायबिटीज हो जाए। ये हमारे अल्पनानंद जी, और बहुत ही अच्छी गाती हैं, बहुत ही शानदार गाती हैं। ऐसे लगता है कि इनके कंठ पे सरस्वती माँ विराजमान है स्वयं। तो मैं इन्हें आमंत्रित करता हूँ इन 4 पंक्तियों से। तो देखिए हुआ कि आज हम गाड़ी से हम लोग आ रहे थे तो एक बूढ़ी माँ चढ़ी बस पे। बूढ़ी माँ जब बस पे चढ़ी तो कोई आदमी सीट देने के लिए तैयार नहीं हुआ, राजी नहीं हुआ। तो बेचारा जो ड्राइवर था वो बहुत ही मयादार वाला था, उसको बहुत स्नेह था। तो वो बुला लिया और कहा कि माँ जी आइए बगल में बोनट पर बैठ जाइए। तो बूढ़ी माँ बोनट पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद अल्पना जी वहां चढ़ी। इनको देखते ही सब लोग खड़ा होने लगा, आइए बैठिए आइए बैठिए, सुंदर है, सुशील है, खूबसूरत है। इनको देखते ही सब बुलाने लगे, आइए बैठिए। अब ये बैठने के लिए तैयार नहीं। उधर से बूढ़ी मैया ने कहा बेटी बैठ जा, मेरी उम्र में बोनट पर ही बैठना पड़ेगा। आइए इन 4 पंक्तियों से मैं इन्हें आमंत्रित करता हूँ कि महकती भोर को शाम बना सकती हैं, महकती भोर को शाम बना सकती हैं, फेयर एंड लवली को झंडू बाम बना सकती हैं। इन्हें मत देखना इमरान हाशमी की तरह, यह आपको भी आसाराम बना सकती हैं। वो तालियों से आप इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें अल्पनानंद जी का। बहुत आभार आप सभी लोग इतने देर से सुन रहे हैं, सभी कवियों को। और आमिर भाई ने बहुत ही खतरनाक परिचय दे डाला है लेकिन मेरी जो काव्य धारा है, जो मेरी विधा है, जिस तरह से मैं गाती हूँ वो बिल्कुल उसके उलट है। तो मैं बिना किसी भूमिका के एक गीत आप सभी के सामने पढ़ना चाहती हूँ। और चूंकि ये गीत, इस गीत से आप सभी बहुत जुड़ाव महसूस करेंगे। पढ़ती हूँ बिना किसी भूमिका के। झूठ आडंबर भरे संसार में सत्य की जयकार मेरे राम है। झूठ आडंबर भरे संसार में सत्य की जयकार मेरे राम है।
प्रतिमा बनने के लिए शिला आई है नेपाल से। लेकिन ये गीत मैंने पहले ही लिखा था, पर आज ये सुनाते हुए और अच्छा लग रहा है क्योंकि आप सब भी इससे जुड़ाव महसूस करेंगे। और राम हमारे लिए क्या है, क्या मायने रखते हैं हमारे देश के लिए, हम सभी के लिए, इसको मैंने लिखने का प्रयास किया है। आप सभी के चरणों में ये पंक्तियां रखती हूँ। जो रचयिता से मनुजता को मिला, श्रेष्ठतम उपहार मेरे राम है। सत्य जिनके नाम का पर्याय है, जो युगों से न्याय के अध्याय है। सत्य जिनके नाम का पर्याय है, जो युगों से न्याय के अध्याय है। धर्म पथ के चिरचिरंतन से पथिक, धर्म पथ के चिरचिरंतन से पथिक, कर्म के मानक से भटके नातनिक। सौम्य सुंदर सरल शाश्वत सत्यव्रत, सौम्य सुंदर सरल शाश्वत सत्यव्रत, सहज और साकार मेरे राम है। जो रचयिता से मनुजता को मिला, श्रेष्ठतम उपहार मेरे राम है। बहुत आभार। मंच पे जितने भी लोग बैठे हैं सभी श्रेष्ठ हैं, और अगर वो सभी इस कविता को, इस गीत को समर्थन दे रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आगे इसका दूसरा बंद पढ़ती हूँ। उससे पहले आप सभी को, ये तो सभी लोगों को पता ही है, सभी लोगों को मालूम ही है कि राम हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, उन्होंने इस भारत के लिए क्या किया है, हमें क्या बनाया है, हमें क्या किन आदर्शों पे चलना सिखाया है। उसी को एक बार फिर आप सभी तक पहुंचाती हूँ। जो रचयिता से मनुजता को मिला, श्रेष्ठतम उपहार मेरे राम है। जिस धरा पर पग पड़े उपवन खिला, हर अहिल्या को नया जीवन मिला। जिस धरा पर पग पड़े उपवन खिला, हर अहिल्या को नया जीवन मिला। जानकी के मन की बिन बोली व्यथा, जानकी के मन की बिन बोली व्यथा, सुन के रच दी प्रेम की पावन कथा। जो सिया के हृदय को हर्षित करे, जो सिया के हृदय को हर्षित करे, वो धनुष टंकार मेरे राम है। जो रचयिता से मनुजता को मिला, श्रेष्ठतम उपहार मेरे राम है। बहुत धन्यवाद। बहुत मन दे रहे हैं सभी, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप सभी शांत चित्त होकर मुझे सुन रहे हैं, बीच बीच में तालियां भी बजा ही रहे हैं। तो अब आगे मैं इस गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ। वो बंद मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम सभी को ये सीखना चाहिए कि राम ने क्या छोड़कर क्या चुना। उनके पास बहुत सारे विकल्प थे, वो बहुत कुछ चुन सकते थे, वो बहुत कुछ छीन सकते थे, मांग सकते थे, पर उन्होंने सब कुछ छोड़ करके जो चुना वही एक नया आदर्श स्थापित करता चला गया। और पढ़ती हूँ आखिरी बंद गीत का। आशा है कि आप सभी को पसंद आएगा। मोह बंधन तज सबल मन को चुना, राजमहलों की जगह वन को चुना।
भक्तिहीनों के प्रतीक्षा फल बने, निर्बलों की देह का संबल बने। प्रेम में लहरों पे बंधन बांध जो, प्रेम में लहरों पे बंधन बांध जो, करे सागर पार मेरे राम है। जो रचयिता से मनुजता को मिला, श्रेष्ठतम उपहार मेरे राम है। लोग कहते हैं कि प्रेम का सबसे बड़ा जो धरती पर जो जीती जागती मिसाल है प्रेम की, वो है ताजमहल। लेकिन मेरे हिसाब से वो मिसाल है राम सेतु, जो भगवान राम ने सीता माता को लंका से लाने के लिए बनाई थी, वो भी बिना किसी संसाधन के। और उसको बनाने वाले भी अमर हो गए और श्री राम तो अमर हैं ही, और वो राम सेतु आज भी है हमारे बीच। तो हम उससे प्रेम की सीख ले सकते हैं। इसी को सोचकर मैंने ये लिखा था। और एक लाइन और है इस गीत की, वो मैं पढ़ देती हूँ। भक्ति शक्ति युक्ति मुक्ति विरक्ति के, भक्ति शक्ति युक्ति मुक्ति विरक्ति के, गहन पारावार मेरे राम है। जो रचयिता से मनुजता को मिला, श्रेष्ठतम उपहार मेरे राम है। श्रेष्ठतम उपहार मेरे राम है। बहुत बहुत आभार सभी का। सभी मंचासीन कवियों को भी प्रणाम करते हुए और अंत अविनाश सर जिन्होंने यहाँ पे बुलाया, उनको भी आभार उनके प्रति भी व्यक्त करती हूँ। बहुत धन्यवाद।